25 जनवरी 2025 शुक्रवार। संत पौलुस का मन परिवर्तन। मैं ईसा हूँ जिस पर तुम अत्याचार करते हो। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 22 पद संख्या 3 से 16। मैं यहूदी हूँ। मेरा जन्म तो किलिकिया के तरसुस नगर में हुआ था, किंतु मेरा पालन पोषण यहाँ इस शहर में हुआ। गमालियल के चरणों में बैठकर मुझे पूर्वजों की संहिता की कट्टर व्याख्या के अनुसार शिक्षा दीक्षा मिली। मैं ईश्वर का वैसा ही उत्साही उपासक था जैसे आज आप सब हैं। मैंने इस पंथ को समाप्त करने के लिए इस पर घोर अत्याचार किया और इसके स्त्री पुरुषों को बांध बांध कर बंदीगृह में डाल दिया। प्रधान याजक तथा समस्त महासभा मेरी इस बात के साक्षी हैं। उन्हीं से पत्र लेकर मैं दमिश्क के भाइयों के पास जा रहा था, जिसमें वहाँ के लोगों को भी बांधकर यरूशलेम में ले आऊँ और दंड दिलाऊँ। जब मैं यात्रा करते करते दमिश्क के पास पहुँचा तो दोपहर के लगभग एकाएक आकाश में एक प्रचंड ज्योति मेरे चारों ओर चमक उठी। मैं भूमि पर गिर पड़ा और मुझे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई दी, साउल साउल, तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? मैंने उत्तर दिया, प्रभु आप कौन हैं? उन्होंने मुझसे कहा, मैं ईसा नाजरी हूँ जिस पर तुम अत्याचार करते हो। मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, किंतु मुझसे बात करने वाले की आवाज़ नहीं सुनी। मैंने कहा, प्रभु मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु ने उत्तर दिया, उठो और दमिश्क जाओ। तुम्हें जो कुछ करना है वह सब तुम्हें वहाँ बताया जाएगा। उस ज्योति के तेज के कारण मैं देखने में असमर्थ हो गया था, इसलिए मेरे साथी मुझे हाथ पकड़कर ले चले और इस प्रकार मैं दमिश्क पहुँचा। वहाँ अनानियास नामक सज्जन मुझसे मिलने आए। वे संहिता पर चलने वाले भक्त और वहाँ रहने वाले यहूदियों में प्रतिष्ठित थे। उन्होंने मेरे पास खड़ा होकर कहा, भाई साउल, दृष्टि प्राप्त कीजिए। उसी क्षण मेरी आंखों की ज्योति लौट आई और मैंने उन्हें देखा। तब उन्होंने कहा, हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने आपको इसलिए चुना कि आप उसकी इच्छा जान लें, धर्मात्मा के दर्शन करें और उनके मुख की वाणी सुनें, क्योंकि आपको ईश्वर की ओर से सब मनुष्यों के सामने उन सब बातों का साक्ष्य देना है जिन्हें आपने देखा और सुना है। अब आप देर क्यों करें? उठकर बपतिस्मा ग्रहण करें और उनके नाम की दुहाई देकर अपने पापों से मुक्त हो जाएं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मार्कुस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 15 से 18। इसके बाद ईसा ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को समाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी, जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो आइए आज के दोनों पाठों पर हम मनन चिंतन करेंगे और इसे हम सुनेंगे फादर पोल राज भोपाल महाधर्म प्रांत के द्वारा। और वो बताते हैं, मार्कुस के सुसमाचार का अध्याय 16 15 से 18 के पद। इन पदों में यीशु अपने शिष्यों को और उसके द्वारा हम सबको एक स्पष्ट और शक्तिशाली संदेश देते हैं। यीशु कहते हैं, जाओ पूरी दुनिया में और संपूर्ण सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। ये शब्द एक कार्य के लिए आह्वान है। ईश्वर के प्रेम की अच्छी खबर को हमारे सामने आने वाले हर व्यक्ति के साथ साझा करने का निमंत्रण है। हम गवाह बनने के लिए बुलाए गए हैं, दूसरों को यीशु मसीह में मिलने वाले प्रेम, दया और उद्धार के बारे में बताते हुए।
यीशु उन चिन्हों को उजागर करके आगे बढ़ते हैं जो उनके साथ होंगे जो विश्वास करते हैं। ये चिन्ह अवदूतों को निकालना, नई भाषाओं में बोलना, सांपों को उठाना, और यदि वे कोई जहरीली चीज़ पीते हैं तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा आदि हैं। अब ये चिन्ह कोई जादू के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि विश्वास की शक्ति और ईश्वर की रक्षा के प्रतीक हैं। इस अंश का सार यह है कि मसीह के अनुयायी होने के नाते हमें अच्छी खबर तो अपने आप में नहीं रखना चाहिए, हमें इसे साहस और आत्मविश्वास के साथ साझा करने के लिए बुलाया गया है। यह हमारे परिवारों, कार्यस्थलों, स्कूलों और समुदायों में हो सकता है। जहाँ भी हम हैं, हमें ईश्वर के प्रेम और अनुग्रह के गवाह बनने के लिए बुलाया गया है। जबकि हम में कई बड़े बड़े चमत्कार नहीं कर सकते हैं या असाधारण चिन्हों का अनुभव करते हैं, अक्सर सबसे शक्तिशाली गवाही प्रेम, दया और करुणा के सरल कार्यों से आती है। यीशु के शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में जीते हुए हम ईश्वर के प्रेम की परिवर्तनशील शक्ति के जीवित गवाह बनते हैं। तो आइए हम इस आह्वान पर विचार करें कि सुसमाचार का प्रचार करें। क्या हम अपने चारों ओर के लोगों के साथ मसीह का प्रेम सक्रिय रूप से साझा कर रहे हैं? क्या हमारे कार्य और शब्द यीशु को जानने से आने वाले आनंद और आशा को दर्शाते हैं? आइए हम गवाह बनने के लिए आह्वान को अपनाएं। हमारे शब्द और कार्य ईश्वर के प्रेम का प्रचार करें और दूसरों को यीशु मसीह के जीवन परिवर्तक संदेश से मिलने का निमंत्रण